बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी लजीज। आज हम सूजी के कबाब बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती हैं और ये घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से तैयार हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए 3 अंडे अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। आज आपको इस अंडे के उबालने का तरीका बहुत आसान तरीका बताते हैं जिससे छिलके भी आराम से उतर जाते हैं और अंडे भी अंदर तक नमकीन रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंडे को जब बॉईल करेंगे 1-2 मिनट के बाद हम 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। नमक डालेंगे और इसको 10 मिनट आप पकाएंगे। देसी अंडा है ये, तो आप जब 10 मिनट पका लेंगे तो ये देखें ये अच्छे से इसके छिलके उतरने लग जाते हैं और ये अंडा अंदर तक नमकीन नमकीन सभी होता है। आपको एक्स्ट्रा नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो है ना ये मज़े की बात। और इसी तरह बच्चे बड़े सब नमक लगे हुए पहले से नमक लगे हुए अंडे को बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन हम इसको अभी इस सूजी के कबाब की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको इसी तरह ही अच्छे से छिलके उतार लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये अच्छी तरह से इसके छिलके उतर गए हैं, ये देखें। और ये बहुत आसानी से नमक के साथ उतर जाते हैं। नमक आपने चम्मच भर के डालना है, बस ये याद रखना है आपने। अब हम इसके लिए 2 कप पानी लेंगे, उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। पानी को 2 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और ओरिगानो डालेंगे और इसको साथ ही हम गरम मसाला और हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप सफ़ेद या ब्लैक डाल सकते हैं और इसके मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम फ्लेम स्लो कर देंगे और इसके बाद हम 4 ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे। ब्रेड स्लाइस आपने ताज़ी लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे रखना है आपने और इसको अच्छे से पकाना है। और साथ ही हम 1 कप सूजी भी डाल देंगे और मुसलसल इसको चम्मच हिलाते रहना है और वरना ये सारा ख़राब हो जाएगा। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और इसको अच्छे से पकाते रहना है। ये थोड़ा सा मिक्सचर थिक हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें आपने फिर थोड़ी 1 चम्मच जितना पानी डाल के इसको दोबारा से आप अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। ये देखें इसमें अब आप 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और आधा कप पानी डाल के इसको मज़ीद इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइएगा और मैश करना है आपने अच्छी तरह से और पकाते रहना है मीडियम लो फ्लेम पे। ये देखो माशाल्लाह से ये अच्छे से पकना शुरू हो गया और ये बहुत ही अच्छे से इकट्ठा हो गया है। ये मिक्सचर बहुत अच्छा से ज़बरदस्त सा बन गया है और आपने इसी स्टेज पे इसको उतारना है। ये देख लें आप अच्छी तरह से कि कोई भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनी। माशाल्लाह से ये देखें ये बहुत अच्छा सा बन गया और 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें बॉईल किए हुए अंडे इसी तरह ही हम काट के डालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अब हम इसमें 2 चम्मच चाट मसाला भर के डालेंगे और 1 छोटा प्याज और टमाटर और हम 2 ग्रीन चिली और थोड़े से कुछ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना के पत्ते अच्छी तरह से छोटे से टुकड़े में काट के और इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है क्योंकि ये फुल गर्म है अभी भी, तो आपने एहतियात से इसको मिक्स करते रहना है। ये बहुत ही चेंज रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप ये बना के उनको सर्व कर सकते हैं, वो भी इंजॉय करेंगे इसका सूजी के कबाब को। और इसमें मज़ीद आपने चटपटा करना चाहें तो आप 2 नींबू डाल सकते हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नींबू ना पसंद हो। अब हम इस मिक्सचर को मज़ीद अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसको फिर हम 5-10 मिनट कवर करके रख देंगे मज़ीद, ताकि ये अच्छे से इसमें नींबू का रस सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसी तरह 5 मिनट के बाद इसी तरह प्यारी सी शेप बनाएंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से शेप बना सकते हैं।
ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ गई है। ये हाथों पे थोड़ा सा चिपकता है तो आपने ऑयल के साथ ही इसको शेप बनाते रहना है। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये सारे कबाब हमारे तैयार हो गए, सूजी के कबाब। और इसके बनाने के 10 मिनट के बाद हम एक अंडा लेंगे, अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसमें इसको डिप करके अब हम फ्राई करेंगे। आपने डीप फ्राई नहीं करना, आपने थोड़ा ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।